हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आगमन विधि और निगमन विधि के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी राज्य की पात्रता परीक्षा हो या बात करें सीटेट, यूपी टेट की या DSSS की, जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं टीचिंग संबंधित, सभी परीक्षाओं में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें सीटेट की परीक्षा की, तो सीटेट की परीक्षा में हिंदी के अंदर और मैथ के अंदर खासकर आगमन और निगमन विधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी साइकोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि इस विधि का कौन सा गुण है, कौन सा नहीं है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, ये दोनों विधि दी हैं जो वो दी हैं आपके अरस्तु ने। आगे टेम्पोलॉजी ने इस पर काम किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है अरस्तु। तो बात कर लेते हैं कि किस विधि में क्या आता है और किस में क्या नहीं आता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सेकंड आता है इसमें आपका विशेष से सामान्य की ओर। तीसरे की बात करें मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं इस विधि में। फोर्थ उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें हम कह सकते हैं सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये हैं जो महत्वपूर्ण है इसमें टॉपिक। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और लास्ट है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे आपका निगमन विधि में। तो एक बार ये भी लिख लेते हैं हम। इसमें आपका आएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। तो इसमें आपका सूक्ष्म से स्थूल की ओर आएगा। और एक लास्ट आपका रह गया इसमें सामान्य से विशेष की ओर। तो ये हैं जो महत्वपूर्ण है इसमें। अब बात कर लेते हैं एक बार हम कि जो ये टॉपिक है विधि के अंदर, इनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर।
यानी कि कोई भी चीज़ आपको ज्ञात है, आप अज्ञात की ओर चल रहे हैं, उदाहरण लेके चल रहे हैं, यानी कह सकते हैं विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त यानी कोई भी चीज़ आपके सामने है उसके बारे में सोचना आपका मूर्त है। उसके बाद है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर हम इसमें ऐसे चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए कक्षा है, कक्षा के अंदर टीचर ने कहा सभी बच्चों से कि आप अपने फ्रेंड्स के नाम बताएं, आसपास की जो भी चीज़ें हैं सभी के नाम बताएं। उन सभी को टीचर ने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद टीचर ने बताया कि यह सभी नाउन यानी कि संज्ञा हैं। जो भी वस्तु किसी का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। तो ये क्या हुआ, शिक्षक ने पहले बच्चों को उदाहरण जुटाने के लिए प्रयास करा है। तो ये तो पहले क्या दिया उसने, उदाहरण दिया, फिर उसने बताया कि ये क्या है, संज्ञा है। तो ये हो गया आपका उदाहरण से नियम की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी बड़ा, सूक्ष्म यानी छोटा। स्थूल मतलब बड़े से छोटे की ओर, मतलब उदाहरण बड़ा होता है तो उदाहरण से हम छोटे की ओर जाएंगे। और ये जो विधि है आपकी पहली वाली, ये इसमें मस्तिष्क का जो है विकास होता है, क्योंकि जो विद्यार्थी है इसमें उदाहरण के तहत समझने की कोशिश करता है। और जो इसमें जो ज्ञान है उदाहरण के तहत अगर कोई बच्चा या शिक्षक किसी को समझाता है तो वह जो ज्ञान है बच्चे के मन में परमानेंट होता है। और ये जो विधि है आपकी, ये छोटी कक्षा के लिए है। छोटी कक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन तक के लिए काफ़ी अच्छी विधि है आपकी आगमन विधि। एलिमेंट्री जो विधि है छोटी कक्षाओं के लिए होती है आगमन विधि। और उसके बाद हम बात करें कि ये दोनों विधि दी है, किसने दी है, ये दोनों विधि दी है अरस्तु ने, छोटी कक्षा के लिए होती है। अब इन विधियों के क्या होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, कुछ हानि भी होती हैं। जैसे कि आगमन विधि एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी धीमी विधि है, जो कि मैथ में कारगर साबित नहीं हो सकती क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इसका दोष है, एक तरीके से कह सकते हैं जो आगमन विधि है वो काफ़ी धीमी विधि है। बात कर लेते हैं हम निगमन विधि के ऊपर। निगमन विधि जैसे कि बताया अज्ञात से ज्ञात की ओर, हमें ज्ञात नहीं, ये मैथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है निगमन विधि। मैथ का जो साइकोलॉजी जो सीटेट की परीक्षा है उसमें मैथ का जो विषय है उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका निगमन विधि के अंदर। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब जैसे कि उसमें कोई भी हम लोग सवाल निकालते हो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। ये विधि आपकी कह सकते हैं हम 8वीं क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए है। इसमें क्या है, पहले उदाहरण नहीं बताए जाते हैं, डायरेक्ट क्या दिए जाते हैं, डायरेक्ट आपके नियम बच्चों को बता दिए जाते हैं। जैसे a+b का कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म यानी छोटे से बड़े की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। तो ये दो विधि हैं आपकी आगमन और निगमन विधि, इनमें से पूछ लिया जाता है सीटेट की परीक्षा में। तो इन सारे जो 5 पॉइंट हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही 5 पॉइंट आते हैं आपकी हिंदी में, अगर आगमन विधि या निगमन विधि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है। और मैथ में भी ये 5 क्वेश्चन है। मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि इन्हीं 5 पॉइंटों में से एक न एक पूछा जाता है। तो ये आपको एक तरीके से बिल्कुल ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि कौन सा किस में आता है, कौन सा किस में नहीं आता है। तो आई होप आज का आपका क्लियर हुआ होगा टॉपिक आगमन और निगमन विधि का। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। और बात कर लेते हैं सीटेट की परीक्षा की। सीटेट की परीक्षा आई होप जुलाई में थी, जो कि कोरोना की वजह से टल चुकी है। तो अब जो नेक्स्ट जो सीटेट की जो डेट आ सकती है, ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें उड़ रही हैं कि नवंबर या दिसंबर में परीक्षाएं होगी। तो अपनी तैयारी को आप क्या रखें, बरकरार रखें। हो सकता है परीक्षा दिसंबर में हो, लेकिन सीबीएसई की ओर से अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि परीक्षा दिसंबर में होगी। कोई बहुत सारे यूट्यूब चैनल एक से एक बड़े बड़े बता रहे हैं कि परीक्षा दिसंबर में होगी, नवंबर में होगी। तो सभी बस अफवाहों के आधार पर ही कोई भी वीडियो बना रहे हैं। और बहुत से चैनलों ने तो थंबनेल ऐसा लगाया हुआ है कि सीटेट की परीक्षा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में होगी। फैक्ट वीडियो काफ़ी बनाई हुई है सीटेट की परीक्षा के ऊपर, दूसरे सप्ताह में अक्टूबर में परीक्षा हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सीबीएसई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान दें ओनली। और अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है
जो कि सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे। और बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है मैंने, साइकोलॉजी की कोई भी थ्योरी हो, जीन पियाजे, गॉलबर्ग, वाइगॉस की, सभी के ऊपर। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।